हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आप लोगों के लिए नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड जितने सारे प्रश्न बनते हैं उसका मैं एक्सप्लेन करूंगा और इसका मैं उसके लास्ट में उस एमसीक्यू के द्वारा क्वेश्चन का आंसर भी मैं बताऊंगा। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। नोबेल प्राइज़, नोबेल पुरस्कार, जिसे अल्फ्रेड पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, प्रतिष्ठित पुरस्कारों का एक समूह है जो प्रतिवर्ष विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। स्वीडिश रसायन और उद्योगपति अल्फ्रेड नोबेल की 1895 की वसीयत के अनुसार उन लोगों को दिए जाते हैं जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान मानव जाति को सबसे बड़ा लाभ प्रदान किया गया है। नोबेल पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिया जाता है। जी दोस्तों, नोबेल पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिया जाता है। पहला है भौतिक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण खोज और आविष्कार के लिए। दूसरा है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण खोज और आविष्कार के लिए। तीसरा है चिकित्सा एवं शरीर विज्ञान, चिकित्सा या शरीर विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण खोज और आविष्कार के लिए। चौथा है साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए। पाँचवा शांति और मानवतावाद को बढ़ावा देने के लिए। छठा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। पुरस्कार, प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक स्वर्ण पदक, एक डिप्लोमा और नगद पुरस्कार दिया जाता है। एक स्वर्ण पदक और 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर धनराशि, लगभग 1.1 मिलियन दिया जाता है। पुरस्कार समारोह प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को नोबेल की पुण्यतिथि पर आयोजित किया जाता है। प्रथम सम्मानित जिसे पहली बार 1901 में दिया गया था। सिर्फ केवल शांति पुरस्कार नॉर्वे में दिया जाता है, बाकी 5 स्वीडन में दिया जाता है। फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2024 में विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकवेन को दिए जाने की घोषणा की गई है और उनको माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन विनिमय में इसकी भूमिका के लिए इन्हें दिया जाएगा। भौतिक में नोबेल पुरस्कार 2023 में पीरे, एगोस्टेनी, फ्रैंक क्रॉस और एनी एल हिलियर को दिया गया और पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एंटोसेकंड स्पंद उत्पन्न करने वाले प्रयोगात्मक गतिविधियों के लिए इन्हें 2023 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2023 में मोगी बाउडी, लुइस ब्रूस और एलेक्सी एकिमोव को दिया गया और क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए इन्हें दिया गया था। फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2023 में कैटालीन कारिको और ड्रूड विसमैन को दिया गया था। इनको न्यूक्लियोसाइड बेस्ड संशोधनों से संबंधित उनकी खोजों के लिए, जिसमें कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों के विकास को संभव बनाया जा सका है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 में जॉन फॉसे को दिया गया था। उनके अभिनय नाटकों और गद्य के लिए जो अवनीय को आवाज़ देते हैं उन्हें दिया गया था 2023 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार। नोबेल शांति पुरस्कार 2023 में नरगिस मोहिदी को दिया गया था। ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और
सभी के मानवाधिकार और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के उनकी लड़ाई के लिए उन्हें 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार नरगिस मोहदी को दिया गया था। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। जितना भी नोबेल पुरस्कार से संबंधित प्रश्न बनते हैं उसको हम लोग अभी जानेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, भौतिकी में 2023 में नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया था? तो भौतिकी में 2023 में नोबेल पुरस्कार पीरे एगोस्टेनी, फ्रैंक क्रॉस और एनी एल व्हीलियर को दिया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, किन प्रयोगात्मक तरीकों के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार विजेता को 2023 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो उन्होंने प्रकाश को एंटोसेकेंड प्लस का उपयोग करके पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता का अध्ययन करने के लिए विकसित किया गया था और जिसके कारण 2023 में उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तीसरा क्वेश्चन है कि रसायन विज्ञान में 2023 में नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया था? तो 2023 में नोबेल पुरस्कार मोगिजो जी बॉवदी, लुई ब्रूस और एलेक्सी एकिमो को दिया गया था 2023 का नोबेल पुरस्कार रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किन प्रयोगात्मक तरीकों के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार विजेता 2023 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो क्वांटम डॉट्स और संश्लेषण की खोज के लिए उन्हें दिया गया था। नोबेल विज्ञान में नोबेल पुरस्कार विजेता क्वांटम डॉट्स के संश्लेषण और उनकी खोज के लिए 2023 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट सेशन में स्लाइड में चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि किसे 2024 के लिए फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो विक्टर एब्रोस और गौरी रुकवेन को 2024 में फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है और इन्हें माइक्रो आरएनए की खोज के लिए इन्हें दिए जाने की घोषणा की गई है। छठा क्वेश्चन है, आर्थिक विज्ञान में 2023 में नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो क्लाउडी गोल्डिन को 2023 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और वह हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। सातवां क्वेश्चन, 2023 के लिए नोबेल पुरस्कार राशि क्या है? यहाँ पे मिसप्रिंटिंग हो गया दोस्तों, यहाँ पे 11 नहीं 1 होगा, 1 मिलियन। दो हज़ार 2023 के लिए नोबेल पुरस्कार राशि क्या थी? तो 2023 के लिए नोबेल पुरस्कार राशि 1 मिलियन थी। 8 क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार द्वारा स्थापित किया गया था। नोबेल पुरस्कार पहली बार किस वर्ष दिया गया था? तो यह नोबेल पुरस्कार 1901 में सबसे पहली बार दिया गया था, 1901 में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 9 क्वेश्चन है, उस जोड़ी को चुनिए जो जिन्हें पहले नोबेल पुरस्कार मिला था। हेनरी ड्यूनेट और फ्रेडरिक पासी को सबसे पहले उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 10वां क्वेश्चन है, किस वर्ष आर्थिक विज्ञान में पुरस्कार को नोबेल पुरस्कारों में शामिल किया गया? तो 1978 में। 1978 में आर्थिक विज्ञान पुरस्कार को नोबेल पुरस्कार में शामिल कर लिया गया। 11वां क्वेश्चन है, किस देश ने अब तक सबसे अधिक नोबेल पुरस्कार जीते हैं? तो सबसे ज़्यादा अभी तक संयुक्त राज्य अमेरिका ने सबसे अधिक नोबेल पुरस्कार जीते हैं। जी दोस्तों, 413
नोबेल पुरस्कार यूएस ने जीते हैं अभी तक। अब तक कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला है? अब तक 9 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। कितने? 9 लोगों को भारत में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। और सबसे पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए तीसरा क्वेश्चन, सबसे कम उम्र के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कौन है? तो ये मलाला यूसुफ सबसे कम उम्र के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं। मलाला यूसुफ सबसे कम उम्र की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है। मलाला यूसुफ एक पाकिस्तानी महिला शिक्षा कार्यकर्ता हैं और 17 साल की उम्र में 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, एकमात्र पुरस्कार विजेता कौन है जो 2 बार भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वे हैं जॉन बर्डीन एकमात्र ऐसे पुरस्कार विजेता हैं जिन्हें 2 बार भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए दोस्तों, यहीं आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आप लोग ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करके बताएं दोस्तों कि आप लोग को ये वीडियो कैसे लगा। इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, और हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।